और क्योंकि मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं था तो आरटीआई के माध्यम से मैंने अपनी कॉपीज इंस्पेक्ट करने की मांग की थी। कमीशन में जाने पे मैंने कॉपीज इंस्पेक्ट करी और इंस्पेक्शन में पाया कि मेरी इंग्लिश कॉपीज में हैंडराइटिंग बदली हुई है, मेरी कॉपी नहीं थी, और हिंदी कॉपी में कुछ पेपर्स कटे हुए थे, जिसके चलते मैंने एक रिट फाइल की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय दुआखेरी। जजों की मुख्य परीक्षा की कापियों में हुआ महाघोटाला। जी हां, आपने यह बात सच सुना। यह कार्यक्रम भाजपा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुआ, और ऐसे समय में हुआ जब अभी देश में अभ्यर्थी नीट एवं यूजीसी एवं अन्य तमाम प्रकार की परीक्षाओं के पेपर लीक का घटना का सामने मामला आया था, और अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ एवं असफल महसूस कर रहा था। और ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में जजों की मुख्य परीक्षा की कापियों में बड़े तौर पर जो बदलाव का मामला सामने आया है, इस चीज का खुलासा एक असफल अभ्यर्थी श्रवण कुमार ने आरटीआई एक्ट 2005 के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मुख्य कापियों को देखने का जिक्र किया, तो वह पाया कि कापियों में उसकी हैंडराइटिंग में बड़े तौर पर बदलाव हुआ है और उसकी कापियों के पन्ने को बदल दिया गया है। ऐसे समय में वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में उच्च न्यायालय के सामने गया और न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांग लिया। तो आयोग ने गिराते हुए कहा कि जितनी मुख्य परीक्षा में 3019 विद्यार्थी थे, सारे विद्यार्थियों की परीक्षाओं की कापियों की चेकिंग फिर से की जा रही है, लेकिन अभी तक 50 कापियों में बड़े तौर पर बदलाव आया है। आयोग ने यह मान लिया है कि अभी तक 5 अधिकारी जो दोषी हैं उनमें से 3 को निलंबित कर दिया गया है और पर कार्रवाई के कार्यक्रम की अधिसूचना आदेश मांग लिया गया है। ऐसे समय में अब भारतीय दुआ परिवार यह मांगना चाहता है और कहना चाहता है, और हमारा मत है कि ऐसे समय में क्या अब उन अधिकारियों पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई होगी? ऐसे समय में यदि एक उचित कार्रवाई नहीं होगी तो अभ्यर्थी अपने आप को कमजोर के साथ साथ ठगा हुआ महसूस आपके कार्यकाल में करेंगे, जबकि आपका कार्यकाल एक अच्छे प्रशासन के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन अब ऐसे मामलों में से आपकी यह गड़बड़ी लोगों के दिल को छेद कर दी है, और इस प्रकार की वीडियो भी आप देख लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। नमस्कार, मैं श्रवण पांडे। मैंने अपना लॉ की पढ़ाई गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर से करी है और करंटली मैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज 2022 की परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिसमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था और मेंस के 6 पेपर्स लिखे थे। मई 2023 में ये परीक्षा हुई थी, जिसके रिजल्ट अगस्त 1 को आए थे। अगस्त में ही इंटरव्यूज हुए थे, जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था, और उसी इंटरव्यूज के फाइनल रिजल्ट 30 अगस्त को डिक्लेयर हुए थे। और क्योंकि मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं था तो आरटीआई के माध्यम से मैंने अपनी कॉपीज इंस्पेक्ट करने की मांग की थी। कमीशन में जाने पे मैंने कॉपीज इंस्पेक्ट करी और इंस्पेक्शन में पाया कि मेरी इंग्लिश कॉपीज में हैंडराइटिंग बदली हुई है, मेरी कॉपी नहीं थी, और हिंदी कॉपी में कुछ पेपर्स कटे हुए थे, जिसके चलते मैंने एक रिट फाइल की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में, जिसमें 3 हियरिंग्स हो चुकी हैं। लास्ट टू लास्ट हियरिंग दैट इज 7 जून को कोर्ट ने यूपीपीएससी को निर्देश दिए थे, और उनकी रिक्वेस्ट पे जो एक इंटरनल कमेटी उन्होंने बिठाई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए सारे 3000 विद्यार्थियों के पेपर्स, जो कि 18,000, क्योंकि एक विद्यार्थी ने 6 पेपर्स लिखे थे, टोटल 18,000 पेपर्स, कि उसको वो रिव्यू करेंगे और उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि यही सिमिलर मिस्टेक किसी और पेपर्स में ना हुई हो। और इसकी रिपोर्ट उनको 1 जुलाई को प्रोड्यूस करनी थी, जो कि 1 जुलाई को उन्होंने प्रोड्यूस करी, और उन्होंने एडमिट किया है कि 25 के 2 बंडल में ह्यूमन मिस्टेक की वजह से अदला बदली हुई है अंग्रेजी पेपर की। और कोर्ट ने इस बेसिस पे उनसे एक एफिडेविट मांगा है इन द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ द यूपीपीएससी कि आप क्लियर इंस्ट्रक्शंस लेके आइए कि इस इंसिडेंट से कितने लोगों का रिजल्ट्स वेरी होगा, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्शंस हो चुके हैं 30 अगस्त 2023 में। कितने लोग आउट होंगे, कितने लोग इन होंगे, कितने लोग इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यूपीपीएससी को ऑनरेबल हाई कोर्ट को प्रोवाइड करनी है, और साथ ही साथ मेरी कॉपीज हिंदी और इंग्लिश की 8 जुलाई को प्रोड्यूस करनी है। ये रिट फाइल करने के पीछे मेरा एक ही मंशा थी कि आगे किसी और को ये ना झेलना पड़े, क्योंकि यूपीपीएससी में ये फर्स्ट अकरेंस नहीं है। 2015 और 18 में भी सिमिलर अकरेंसेस हो चुके हैं,
और मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद पे पूरा भरोसा है कि वो इस मामले की जड़ तक जाएगा और जिसको यह गलती का नाम दे रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट उसकी जड़ तक जाएगा। और ऑनरेबल हाई कोर्ट से मेरी एक और गुजारिश है कि आने वाले समय में दिल्ली एमपी जैसी स्टेट्स की तरह ऑनरेबल हाई कोर्ट इस इंपॉर्टेंट एग्जाम को कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं ले। वहीं उनके वकील बताते हैं, देखिए, यह मामला यूपी पीसीएस सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन जो 2022 में भर्ती निकली थी और 23 में जो फाइनल हुई उससे संबंधित है। और प्रेयर जो याचिका तो कर्ता द्वारा की गई थी कि उसकी मेंस एग्जामिनेशन की जो आंसर शीट इंग्लिश लैंग्वेज की थी और हिंदी पेपर वो बदल दी गई है और उसका किसी और की आंसर शीट में उसको मार्क्स अलॉट कर दिए गए हैं। अतः उसके सारे रिजल्ट रीड्रॉ किए जाएं व उसको सेलेक्ट घोषित किया जाए। इस मामले पर आयोग की तरफ से क्या जवाब दाखिल? तो ये पहला जो जवाब जो जून में दाखिल किया गया था वो तो उन्होंने ये पहले सरसरी तौर पे ये माना था कि कुछ गलतियां हुई हैं। अब जो कल जो हलफनामा प्रस्तुत किया गया उसमें उस चीज को और विस्तारित करते हुए कहा गया कि कम से कम 50 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके आंसर शीट इंग्लिश लैंग्वेज के इंटरमिक्स हो गए हैं, जिससे सारे जांच प्रोसेस चल रहे हैं और कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है इस प्रकरण को देखते हुए व इतनी गलतियों को देखते हुए पूरे रिजल्ट को रीड्रॉ भी किया जाए। अगली तारीख इसमें 8 तारीख लगाई है, 8 जुलाई। इस प्रकार की सूचना को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके द्वार तक ऐसी हर खबर को लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।